हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और देखिए, हर वीडियो में हमारी ये कोशिश है कि जितने भी अकाउंटिंग के अलग अलग कंसेप्ट हैं आपके सिलेबस के, चैप्टर के, वो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा सके, ताकि आपको छोटे वीडियोस के माध्यम से छोटे छोटे कंसेप्ट को समझने में आसानी भी रहे। तो लगातार ऐसी ये कोशिश जारी है और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेप्रिसिएशन चैप्टर का। और डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। देखिए, डेप्रिसिएशन के बारे में जितनी थ्योरी वाली बातें थी जो एक्सप्लेन करने के लायक था कंसेप्चुअल, वो मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं ये वीडियो देखने के पहले। और इस वीडियो में हम लेने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और हमको उनको कैसे सॉल्व करना होता है, किस फॉर्मेट में और किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हम देखने वाले हैं और क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे हम। और एक खास बात यह है कि दूसरे टॉपिक और दूसरे चैप्टर के भी वीडियोस मेरे बने हुए ऑलरेडी, वो भी आप चाहे तो जरूरत पड़ने पर देख सकते हैं। और बहुत ही मैंने कोशिश की है कि बहुत ईजीएस्ट और इंटरेस्टिंग वे में, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके ऐसी लैंग्वेज में, मैंने सारी बातों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको शायद ये वीडियो से सब कुछ समझ भी आ रहा होगा। चलिए देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन सा मेथड लिया जाएगा ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। देखिए, फर्स्ट मेथड है फॉर्मूला बेस्ड। इसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला लेते हैं, और वो फॉर्मूला ये होता है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है भाई, जो भी एसेट की कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, तो ऐसा आ जाता है कि भी कितना वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए की एसेट है और 10,000 स्क्रैप वैल्यू है, मतलब 10,000 रुपए की वैल्यू तो बाद में भी बचेगी। तो 1 लाख वैल्यू में अगर 10,000 वैल्यू बचेगी तो कितनी वैल्यू खत्म हो जाएगी? 90,000 रुपीज, राइट। तो 1 लाख माइनस 10,000 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई कर देते हैं यूजफुल लाइफ। मान लीजिए अगर यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो 90,000 डिवाइडेड बाई कर देंगे 10 ईयर्स, तो आ जाएगा 9,000 डेप्रिसिएशन। क्योंकि 90,000 वैल्यू खत्म होने वाली है 10 ईयर्स में, तो एवरी ईयर पर ईयर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 9,000 रुपीज आएगी। तो ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। अच्छा हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड को कौन कौन से नामों से जाना जाता है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड तो अच्छे समझते हैं, पर एग्जाम में पूछ दिया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, राइट, या फिर एग्जाम में पूछ दिया कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो नाम तो पता ही नहीं था और ये कौन सा नया मेथड आ गया। तो सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए। इसके 3 मोस्ट पॉपुलर और कॉमन नाम हैं: फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और सब में ये नाम पर ही गया मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट हर साल फिक्स रहता हो, हर साल डेप्रिसिएशन इसमें सेम रहता है, राइट, फिक्स रहता है उसका इंस्टॉलमेंट, इसीलिए इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्योंकि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अगर हम ग्राफ में डिनोट करेंगे और उससे एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर ईयर सेम है। तो ये मेथड बिल्कुल नाम पर गया है अपने, जैसा इसका नाम है वैसा है इसका काम। ओके, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट मेथड जो होता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, तो आ जाता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। सेकंड मेथड जो होता है इसको कैलकुलेट करने का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को, वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी एसेट की कॉस्ट होगी उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों में से कौन सा यूज किया जाएगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट, स्क्रैप और ये सब वाला दिया हुआ है यूजफुल लाइफ, तो फर्स्ट वाला मेथड यूज किया जाएगा, फॉर्मूला वाला। अगर रेट दिया हुआ है तो सिंपली रेट मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। ओके, तो ये तो हो गया कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे इस मेथड में। आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये समझते हैं। ओके, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने नोट्स में से क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, लेकिन मैं अपने नोट्स में से देखते जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ।
On 1st January 2016, a firm purchased a machine for rupees 25,000. Its estimated life was 10 years and the residual value was rupees 1,000. On 1st July 2017 and on 1st April 2018, the firm extended two machines of rupees 4,000 residual value of 200 and rupees 2,000 residual value of 100 rupees respectively. The estimated life of these machines were 5 years and show machinery account for the 4 years by fixed installment method. देखिए आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से कहा गया है मशीन अकाउंट बनाने के लिए और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, और 2016 से लेके हमको बनाना है। जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, आप सबसे पहले हमेशा आप ये देखेंगे कि अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में हो सकता है कभी जनवरी टू दिसंबर दिया जाए, कभी अप्रैल टू मार्च दिया जाए। प्रैक्टिकली दोनों अकाउंटिंग ईयर हमारे क्वेश्चन और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको उस डेट को ही डेप्रिसिएशन लगाना है और अकाउंट्स को, बुक्स को क्लोज करना है। तो फॉर एग्जांपल इसमें कुछ दिया नहीं है, हम एज्यूम कर सकते हैं जनवरी टू दिसंबर, कुछ भी नहीं दिया तो, और कुछ भी एज्यूम करेंगे तो नोट जरूर डालिएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ द क्लियर इंफॉर्मेशन इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st दिसंबर, राइट। तो 31st दिसंबर को ईयर हमारा एंड हो रहा है और हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। देखिए सिंपली आप जब मशीन अकाउंट बनाएंगे तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है पहले ट्रांजैक्शन के साथ में। पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ है? 1 जनवरी 2016 को। तो 1 जनवरी 2016 को आप मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। आपने मशीन परचेज किया है 25,000 रुपीज में, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 2, या तो कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं, 25,000 रुपीज, राइट। अब देखिए 2016 में आपने कोई और परचेज किया है? नहीं किया है। अब जो हुआ है वो 2017 में हुआ है, तो 2016 में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो 2016 में जब ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, राइट, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम होने वाली है। मशीन जब आई थी तो हमने डेबिट में लिखा था, अब ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगने से कम होने वाली है, तो फिर कम होने के लिए किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसेट को कितने टाइम तक यूज किया गया है। अगर पूरे साल भर यूज किया गया तो साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। साल भर यूज नहीं किया गया, 6 मंथ ही यूज किया गया, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का ही लगेगा। ऑलराइट, तो चलिए अब 1 जनवरी को आपने खरीदा था और 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो पूरा जनवरी टू दिसंबर पूरे 12 साल के 12 महीने और 12 महीनों का साल, तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला आप देखिए क्वेश्चन में कौन सा दिया है, फर्स्ट मेथड की सेकंड मेथड? आपको दिया है रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू और लाइफ ऑफ द एसेट दिया है। इसका मतलब आपको कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो हम वर्किंग नोट में शो करेंगे कि हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया है। देखिए जितने भी डेप्रिसिएशन का आप कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, उसको हमेशा वर्किंग नोट में जरूर शो कीजिएगा, ताकि एक बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन लगे कि आपने कौन सी वैल्यू कैसे डिराइव की है, कैसे फाइंड आउट की है, क्या आपने कैलकुलेट किया है। ऑलराइट, एग्जामिनर को बिल्कुल ऐसे बना के बताना है कि जैसे हम उसको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 25,000 वाली मशीन का। देखिए 25,000 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एन एसेट, फॉर्मूला लगा देंगे हम कॉस्ट ऑफ एसेट, माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दिया है 1,000 रुपीज, डिवाइडेड बाई कर देंगे लाइफ ऑफ द ईयर, वो है आपका 10 ईयर्स। तो इसका जो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा? 2400 रुपीज आएगा। और चूंकि साल भर का ही डेप्रिसिएशन लगाना है तो 2400 हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन, राइट। तो हमने लिख दिया 2400 रुपीज डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2400 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ईयर के एंड में लिखेंगे हम बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बैलेंस बचा है इस मशीन का वो लिख देंगे हम। तो 24,000 में 25,000 इसका वैल्यू था, माइनस कर दीजिए 2400, तो जो बचेगा वो 22,600 रुपीज इसका वैल्यू हो गया, राइट। वो हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो ईयर के एंड में आप लिखेंगे नीचे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ऑलराइट। और दोनों साइड का टोटल तो ऑफ कोर्स बराबर होता ही है और उसी के बेसिस पे ही बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2017 को आप शुरुआत करेंगे अगले साल की, और वहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना लिखेंगे? 22,600 रुपीज। अब चेक कीजिए कि 2017 में कुछ हुआ है क्या, राइट। तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? देखिए 2017 में हमने परचेज किया 1 जुलाई को, कितने का परचेज किया? 4,000 का मशीन परचेज किया है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1 जुलाई 2017 टू
बैंक 4,000 रुपीज, ये हमने परचेज किया। 2017 को और कुछ हुआ? और कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? अब 31 दिसंबर को ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो फिर 31 दिसंबर को लिखेंगे डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में क्रेडिट साइड में। अब हमारे पास कितनी मशीन है? 2 मशीन है, तो डेप्रिसिएशन भी कितनी मशीन का लिखेंगे? 2 मशीन का लिखेंगे। भाई एक मशीन थी तो एक मशीन का डेप्रिसिएशन लिखा, 2 मशीन है तो 2 मशीन का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो 2 मशीन का डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो फर्स्ट मशीन का तो आप जानते हैं जो डेप्रिसिएशन है वो 2400 ही रहेगा, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर 2400 था साल भर का, तो सेकेंड ईयर भी साल भर का कितना होगा? 2400। तो 2400 हो गया फर्स्ट मशीन का। अब आते हैं सेकेंड मशीन पे। सेकेंड मशीन पे तो कैलकुलेट करना, जब सेकेंड मशीन पे हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इसके लिए भी, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अब देखिए इस एसेट का कॉस्ट प्राइस कितना था? 4000 था। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? रेसिडुअल वैल्यू 200 रुपीज। लाइफ कितनी दी हुई आपको? नीचे दिया हुआ है 5 ईयर्स। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे 4000 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5 तो आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन 760 रुपीज आएगा। लेकिन 760 रुपीज डेप्रिसिएशन तो हुआ होल ईयर का, एक साल का। अभी देखिए आपने यूज करना कब से शुरू किया? परचेज किया 1 जुलाई को। ईयर का एंड हो रहा है आपका 31 दिसंबर को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर आपने कितने महीने एसेट को यूज किया? 6 मंथ। तो जब यूज किया है 6 महीना तो डेप्रिसिएशन भी कितने का लगेगा? 6 महीने का ही लगेगा। गलती से साल भर का हम ना ले लें। तो अगर 760 डेप्रिसिएशन था फॉर द होल ईयर तो फिर 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 380 रुपीज। तो हम 380 लिखेंगे डेप्रिसिएशन उसका। तो दोनों का डेप्रिसिएशन लिख देंगे 2400 इसका और 380 उसका, दोनों मिला के हो गया 2780 रुपीज। राइट? आपको हो सकता है वीडियो में क्रैकर्स की आवाज भी आ रही हो, दिवाली का टाइम है इसलिए। तो 2780 रुपीज हो गया। अब लिखेंगे लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन में हम ले लेंगे जो बचा खुचा बैलेंस है 23,820 का, ये बैलेंस अपीयर हो जाएगा क्रेडिट साइड में। ऑलराइट, तो ये था सेकेंड ईयर 2017। ओके, और बैलेंस कैरिड डाउन कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ द डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। लाइक थर्ड ईयर पे आते हैं नेक्स्ट। देखिए थर्ड ईयर है 2018। अब चेक कीजिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को, 2018 में भी कुछ हुआ है क्या? तो 2018 में भी हमने 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज की है 2000 रुपीज की। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल 2018 को टू बैंक, कितने का मशीन? 2000 का मशीन परचेज किया, तो 2000 रुपीज ही लिखेंगे वहां पर। अब इसके अलावा कुछ हुआ 2018 में? कुछ भी नहीं हुआ। तो ईयर के एंड में क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 31 दिसंबर 2018 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। 3 मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का। फर्स्ट मशीन का आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपको मालूम है एनुअल डेप्रिसिएशन उसका हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं 2400। सेकेंड मशीन का अभी हमने कैलकुलेट किया था, एनुअल डेप्रिसिएशन आता है 760। लास्ट ईयर 380 इसलिए लिखा था कि 6 मंथ यूज हुआ था, पर इस साल तो पूरा यूज हुआ है ना सेकेंड मशीन, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा उसका? पूरे ईयर का लगेगा। तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन ले लीजिए 760 रुपीज, सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन। अब आइए थर्ड मशीन के ऊपर। थर्ड मशीन हमने अभी खरीदी, इसी साल खरीदी है। कब खरीदी है? 1 अप्रैल में खरीदी है। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक हम जब डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो कितने महीने हुए? 9 महीने, 9 मंथ। तो डेप्रिसिएशन भी कितने दिन का लगेगा? 9 मंथ का। तो चलिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। 2000 की मशीन है, रेसिडुअल वैल्यू है 100 रुपीज। क्रैकर की आवाज आप बार बार सुन पा रहे हैं, राइट? आई कांट हेल्प इट, कुछ नहीं कर सकते हम। ओके, सो 2000 रुपीज दिया है कॉस्ट, माइनस कर देंगे स्क्रैप 100 रुपीज डिवाइडेड बाई लाइफ कर देंगे 5 ईयर्स। तो इसका भी जो एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है 380 रुपीज। नाउ 380 तो है एनुअल डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना कितने का है? 9 मंथ का, क्योंकि अगर यूज हुआ है 9 मंथ तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा 9 मंथ का। तो 380 इंटू 9/12 कर देंगे तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 285। तो हम तीनों मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसको ऐड करके लिखेंगे 3445 और लास्ट में लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी अब मशीन अकाउंट का बैलेंस बचा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस जो था प्लस साल भर में हमने जो परचेस किया, दोनों मिला के हो गया 25,820। उसे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 3445 3445 का, तो बचेगा 22,375। ये हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ऑलराइट, अब आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में 2019 में कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है।
तो ओपनिंग बैलेंस तो आ जाएगा 22,375। अब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, क्योंकि कुछ भी हमने ना परचेस किया ना सेल किया। ये क्वेश्चन मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने सेल को नहीं लिया, अभी सिर्फ परचेस को लिया है, ताकि हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि कैसे हम परचेस करते हैं, डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस कैरी डाउन कैसे लिखते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा इजी, इतनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। चलिए अब इसके बाद डेप्रिसिएशन को हम लिखेंगे क्रेडिट में। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन आपको याद है 2400 रुपीज ईयरली, सेकंड मशीन का ईयरली डेप्रिसिएशन 760 रुपीज, और थर्ड मशीन का भी हमने कैलकुलेट किया था साल भर का 380 रुपीज फॉर्मूले से। ये तीनों डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएंगे 3540, और लास्ट में जो बचेगा वो हो जाएगा अगेन बैलेंस कैरी डाउन 18,835। तो ये हो गया आपका थर्ड तीनों मशीन का क्लोजिंग बैलेंस फोर्थ ईयर के एंड में 2019 में। तो क्वेश्चन में सिर्फ 4 इयर्स का ही हमको मशीन अकाउंट बनाने को कहा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन दिया होगा उसके एंट्री पास हमको करना है। जब भी हम एसेट को परचेस करेंगे तो लिखेंगे डेबिट साइड में, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेट ऑफ परचेस से लेके ईयर के एंड की डेट के बीच के पीरियड का डेप्रिसिएशन हमको लगाना है। कई बार इसमें हम गलती कर बैठते हैं कि साल भर का डेप्रिसिएशन जल्दी जल्दी में लगा देते हैं, तो बी केयरफुल। और उसके बाद ईयर के एंड में लिख लीजिए बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। एक बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा भी कर लेना चाहिए कि हर मशीन का डेप्रिसिएशन भी मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3 अलग अलग लिखें, और जब बैलेंस कैरी डाउन भी लिखे तो भी हम ऐसे लिखे कि मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3 का बैलेंस, ताकि क्लैरिटी रहे हमको कि किस मशीन का बैलेंस कितना बचा हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मीडियम क्वेश्चन लेने वाला हूं जिसमें हम किसी मशीन को परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे और देखेंगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ऑलराइट, तो वापस मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन चैप्टर पर बेस्ड ये वीडियो है। स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पर और उसके सॉल्यूशन पर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है, मैं अपने नोट्स से लेता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेसर्स हिंद इंटरप्राइजेस परचेज अ मशीन वर्थ ₹3,50,000 ऑन 1st January 2008. On 1st January 2010, it purchased a new machine of ₹1,90,000 and spent ₹10,000 towards its carriage and installation. देखिए पहली बार मशीन खरीदा 3,50,000 का, नेक्स्ट टाइम मशीन फिर से परचेस किया 1st January 2010 को 190 का और 10,000 रुपीज उस पर स्पेंड किया। On 1st April 2011, it purchased another machine of ₹1 lakh. बाद में 1 लाख और मशीन परचेस किया। The machine purchased on 1st January 2010 was sold off on 31st March 2012 for ₹1,55,000. बाद में एक मशीन को सेल कर दिया। Now depreciation is charged at the rate of 15% per annum by the straight line method and prepare plant and machinery account for 5 years, assuming that the books are closed on 31st December every year. देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली बात हमको जो देखनी होती है वो देखनी होती है कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है। दूसरा ये देखना होता है कि अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को कि 31 मार्च को। तो इसको वे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होता है। तो ये देखना बहुत जरूरी ताकि उसके हिसाब से हम अकाउंट को बना सकें। और थर्ड बात हमको देखनी होती है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें दिया हुआ है 15%। तो इसमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड लेंगे, सेकंड मेथड, जिसमें कॉस्ट ऑफ एसेट दी गई होती है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया होता है। तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। चलिए मशीन अकाउंट बनाना हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सबसे पहले हमने देखिए 1st January 2008 को एक मशीन परचेज किया है। कितने परचेज किया, 3,50,000 रुपीज में परचेज किया है। तो 3,50,000 हम मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, 3,50,000 रुपए ये मशीन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ऑलराइट, अब 2008 में और कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करें, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 3,50,000 है कॉस्ट प्राइस, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3,50,000 इंटू 15%, तो आएगा 52,500। जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें कोशिश करें कि इसको वर्किंग नोट में शो कर दे, ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। अब डेप्रिसिएशन में हमेशा चेक करना साल भर का लगेगा या चंद महीनों का, कुछ महीनों का।
साल भर का। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को परचेस किया था और 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते, तो पूरा ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। 52,500 रुपीज का हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे फर्स्ट मशीन का, और ईयर के एंड में लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो 3,50,000 में आप माइनस कर देंगे 52,500 रुपीज, तो जो बैलेंस बचेगा वो होगा 2,97,500 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में, बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट ईयर 2009 में ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप चेक कीजिए क्वेश्चन को, क्या 2009 में कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट मशीन परचेस की है वो मशीन परचेस कब की है? 2010 में परचेस की, तो 2009 में भी कुछ नहीं हुआ। तो 2009 में सिंपली क्या करोगे आप? फिर से ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डेप्रिसिएशन तो सेम रहने वाला है। तो 52,500 का डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर चार्ज किया था वही डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर भी होगा 52,500 का। अब जो बचेगा वो हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन में कितना बचेगा? आपका बैलेंस जो बचेगा वो होगा सेकेंड ईयर के बाद में 2,45,000 रुपीज। ये हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। थर्ड ईयर इसको लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए 2010 में क्वेश्चन को देखिए, क्या कुछ हुआ है? तो बिल्कुल कुछ हुआ है। क्या हुआ है? एक और मशीन हमने परचेस की 2010 में। कितने में परचेस की है? 1,90,000 ने मशीन को परचेस किया, लेकिन 10,000 रुपीज इंस्टॉलेशन में भी खर्चा किया। तो मशीन के परचेस करने के बाद इंस्टॉलेशन में जो खर्चा करना पड़ता है वो भी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो 190 की मशीन, 10,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब मशीन कितने की पड़ी? 2 लाख रुपए की पड़ी, 2 लाख रुपीज की पड़ी। ऑलराइट, तो हम मशीन को डेबिट कर देंगे कितने से? 2 लाख रुपीज से डेबिट कर देंगे, राइट। तो मशीन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक और लिखेंगे अमाउंट में 2 लाख रुपीज। तो ये आ गया सिंपली। अब 2010 में कुछ और हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। तो ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2010 में जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो 2 मशीन पे किया जाएगा। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 52,500 सेम रहेगा। सेकेंड ईयर का, सेकेंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख की मशीन है और उसका 10% हमको कैलकुलेट करना है, सॉरी 15% हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो आएगा 30,000 रुपीज। फिर से चेक करना है नई मशीन में कि क्या साल भर का लगेगा या कुछ महीनों का लगेगा। तो जनवरी को परचेस किया और दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो साल भर का लगेगा। तो 30,000 हो गया इसका डेप्रिसिएशन। दोनों का डेप्रिसिएशन मिला करके हो गया आपका 82,500 रुपीज। तो ये डेप्रिसिएशन हम यहां पर इसको लिख लेंगे। अब ईयर के एंड में लिखा लेंगे हम क्या? क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन जो हमारा बचेगा वो होगा 3,62,500 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, सारा कुछ माइनस करने के बाद। ऑलराइट, अब आइए 2011 में। 2011 में क्या हुआ है? 2011 में हमने एक और मशीन परचेस की है। अब एक और मशीन परचेस की है तो फिर से डेबिट में आएगा। हम डेबिट में लिखेंगे फिर से टू बैंक लिखेंगे। कितने में हमने मशीन परचेस की है? 1 लाख रुपीज में हमने परचेस की है। और कब परचेस की है? 1 अप्रैल 2011 में परचेस की है। तो 1 अप्रैल 2011 को हम लिखेंगे 1 लाख। क्या 2011 में कुछ और हुआ? और कुछ भी नहीं हुआ। तो ईयर के एंड में क्या चार्ज करेंगे? वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी मशीन पे करेंगे? 3 मशीन पे। 2 पहले से थी, एक अभी ले रही, 3 मशीन। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था? 52,500। सेकेंड मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, कितना था? 30,000 रुपीज। थर्ड मशीन का आप कर लेते हैं। कितने की मशीन है? 1 लाख की मशीन है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 15% है। तो 1 लाख का 50% 15,000 रुपीज। लेकिन 15,000 डेप्रिसिएशन हुआ पर एनम, पर ईयर। यहां गौर फरमाने वाली बात यह है कि क्या मशीन को साल भर यूज किया है? बिल्कुल नहीं किया है। आप देखिए 1 अप्रैल को मशीन परचेज हुई है, तो 1 अप्रैल को अगर मशीन परचेज हुई तो 31 दिसंबर तक में कितने महीने होते हैं? अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ होते हैं। तो अगर मशीन को यूज किया है 9 मंथ तो डेप्रिसिएशन भी कितने का लगेगा? 9 मंथ का लगेगा। तो 9 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे 15,000 इंटू 9/12, तो वो आ जाएगा 11,250। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 93,750। ये हम नोट कर लेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। ईयर के एंड में लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितना लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन में? 368,750। ये बच जाएगा हमारा मशीन अकाउंट का बैलेंस। नाउ नेक्स्ट ईयर फिर से मशीन अकाउंट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2012 में। अब चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या 2012 में कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है? हमने एक मशीन को सेल किया है। कब सेल किया है? 31 मार्च 2012 को एक मशीन को सेल किया है। राइट, कौन सी मशीन को सेल किया? जिसको 2010 में परचेस किया था। देखिए 2010 में कौन सी मशीन परचेस की थी? 2 लाख वाली मशीन परचेस की थी।
राइट। तो अब ये मशीन जा रही है, राइट, सेल का ट्रांजैक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे एंट्री पास करना है। मशीन आई थी, परचेज जब किया था तो डेबिट में लिखा था, आज मशीन जा रही है, बिक रही है, सेल हो रही है, तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च को बाई बैंक। कितने में हमने सेल किया इसको? बाई बैंक हमने सेल किया है 1,55,000 रुपीज में सेल किया है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1,55,000 रुपीज। अब देखिए, जब कुछ भी बिकता है, कुछ भी सेल होता है, तो दो बातें होती है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट लॉस कितना है, तो हम एक वर्किंग नोट में पूरा कैलकुलेशन शो करेंगे कि हमने प्रॉफिट लॉस को कैसे कैलकुलेट किया है। अब ये प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के पहले आप 31 मार्च को जब सेल कर रहे हो तो 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा उस मशीन का। क्यों लगाना पड़ेगा मशीन का डेप्रिसिएशन? क्योंकि 3 महीने में मशीन को आप बेच रहे हो तो 3 महीने तो यूज किया ना आपने। अगर आपने 3 महीने यूज किया है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाया जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3 महीने का, अभी के अभी चार्ज करेंगे। इस मशीन के लिए ईयर के एंड का वेट नहीं किया जा सकता, इसको अभी के अभी जाना है, राइट। जैसे होता है ना, घर पे कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, ठीक है। अब वो मेहमान आता है तो मान लीजिए उसको जल्दी ट्रेन पकड़नी 11 बजे, तो आमतौर पर ऐसा होता है ना, बहुत लंबी जर्नी करनी है, तो हम सोचते हैं 11 तो बजी गई है, तो उनको लंच वंच करा के भेजे, खाना वाना खिला के। अब मान लीजिए आपके यहाँ लंच बनने का, खाना बनने का आमतौर पे टाइम है, लोग खाना खाते हैं, लंच करते हैं 12:30-1 बजे। अब मेहमान की ट्रेन है 11-11:30 को, तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या वो 12:30-1 बजे तक रुक सकता है? नहीं रुक सकता, वो तो अभी जा रहा है, तो उसको लंच कराना तो पहले ही कराना पड़ेगा आपको, राइट। सिमिलरली हम इस जब मशीन को बेच रहे हैं तो हम बाकी मशीन पे तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज करते हैं, लेकिन ये थोड़ी रुकने वाला है 31 दिसंबर तक, ये तो आज जा रहा है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना पड़ेगा? आज ही। तो जब भी कोई मशीन सेल होगी तो ध्यान रखिएगा उस पर डेप्रिसिएशन उसी समय लगाना पड़ेगा जब वो सेल हो रही है। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है। 2 लाख की मशीन थी, 2 लाख की मशीन का डेप्रिसिएशन 15% होता है 30,000 रुपीज। 30,000 मशीन का 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए आप, कितना होगा? तो ये होगा 7,500 रुपीज। तो 7,500 लिखिए बाई डेप्रिसिएशन, 31 मार्च को 7,500 रुपीज। अब ये मशीन जब बिक जाएगी तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए पूरा एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे हम? देखिए, वो मशीन की पूरी पुरानी हिस्ट्री पे जाएंगे। वो मशीन कितने की थी? 2 लाख की थी। 2 लाख की थी तो हमने उसमें कितनी बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया? हमने सबसे पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2010 में। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 30,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फिर 2011 में भी 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो उसकी वैल्यू पहले साल में 30,000 माइनस होकर 170 रह गई, फिर 30,000 माइनस करके 140 रह गई, और इस साल 2012 में जाते जाते जब मशीन जा रही थी तो 7,500 का और डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो इसकी जो वैल्यू है 140 माइनस 7,500, मतलब आज की डेट में जब जा रही है मशीन तो इसकी वैल्यू कितनी है? 132,500 है। तो 132,500 है बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। मतलब आज जब वो सेल हो रही है तो हमारी नजरों में, हमारी बुक्स में उसकी जो वैल्यू है वो है 1,32,500 रुपीज। और इसको हम कितने में सेल कर रहे हैं? 1,55,000 में सेल कर रहे हैं। तो 132,500 के एसेट को अगर हम सेल करेंगे 1,55,000 में, देखिए सेल वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा में बेच रहे हैं हम। ज्यादा में बेच रहे हैं मतलब क्या होने वाला है? हमको प्रॉफिट होने वाला है, राइट। ज्यादा में बेचेंगे तो जो डिफरेंस का अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो 132,500 की एसेट को हमने बेच दिया 1,55,000 में, ज्यादा में बेचा। खुशी की बात है, खुशी की फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी, तो ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितना है? 22,500 का प्रॉफिट है। और जब भी कोई प्रॉफिट होगा मशीन को सेल करने से तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, राइट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस कर देंगे हम 22,500। अच्छा, अब 31 मार्च को हमने इस मशीन को बेचा तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, तो क्या लगे हाथ, कई लोग को लगता है लगे हाथ सब पे लगा लो, ठीक है। कई लोग को लगे हाथ वाला बार बार बहुत याद आता है कि इस पे लगाए तो सब पे लगा लो। चलो, क्या सब पे लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सब पे तो बाद में 31 दिसंबर को लगाने वाले ही है ना। ये लोग कहाँ जाने वाले हैं? ये मशीन तो हमारे पास ही पड़ी है ना। जैसे घर से जब गेस्ट जाता है 11 बजे उसको लंच कराते हैं, तो क्या घर के सारे लोग 11 बजे लंच कर लेते हैं? नहीं, ठीक है। साथ में कोई एक आध अगर कंपनी देने के लिए कर लिया तो बात अलग है, लेकिन बाकी लोग तो घर पे ही हैं ना, बाकी लोग तो टाइम पे ही लंच करेंगे, राइट। सिमिलरली हम इस लॉजिक को यहाँ पर लगाएंगे, बाकी लोग हमारे पास में ही है, उनका डेप्रिसिएशन तो 31 दिसंबर को ही लगाया जाएगा, ऑलराइट।
तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब 31 दिसंबर के डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को सारी बची हुई मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो 2 लाख वाली मशीन थी, सेकेंड मशीन थी, वो जा चुकी है, अब हमारे पास नहीं रही। अब जो मशीन हमारे पास में है वो मशीन है फर्स्ट वाली, जिसका डेप्रिसिएशन होता है 52,500 रुपीज़, और एक मशीन है 1 लाख वाली जिसका डेप्रिसिएशन होता है 15,000 रुपीज़। तो हम ये डेप्रिसिएशन जो है 67,500 का ये ईयर के एंड में 31 दिसंबर को क्रेडिट में कर देंगे, और एट द एंड लास्ट में 31 दिसंबर को लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन, मशीन अकाउंट का जो भी बैलेंस हमारे पास में बचा है। कौन सा बैलेंस बचा है, डेबिट का टोटल कर लीजिए, माइनस कर दीजिए क्रेडिट को, तो आप देखेंगे कि जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 1,61,250 रुपीज़ का। तो ये हो जाएगा बैलेंस 1,61,250 का बैलेंस। ऑलराइट, तो ये था एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि सारे एडजस्टमेंट कैसे किए जाएंगे। जो अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा वो हो जाएगा इस मशीन अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन, जो कुछ भी बैलेंस इसमें आ रहा होगा ईयर के एंड में वो हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये था सिंपल सा एक क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया प्रैक्टिकली, और ये देखा कि कैसे स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन में मशीन का परचेज करना, डेप्रिसिएशन लगाना, क्लोजिंग बैलेंस लिखना और मशीन को सेल करना, सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे पास होगी, ये सब हमने देखा। अकाउंट में भी वो सब कैसे डील किए जाएंगे, मशीन अकाउंट में कौन डेबिट में आएगा, कौन क्रेडिट में आएगा, वगैरह वगैरह। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। और देखिए फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड का, और डेप्रिसिएशन चैप्टर स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये, और जिसमें हम लेने वाले हैं एक मशीन को हमने परचेज भी किया, सेल भी किया, वो सारे ट्रांजैक्शन कवर हो जाएंगे। और उसमें स्पेशली एक ऐसा ट्रांजैक्शन कवर होगा जिसमें हम मशीन को परचेज तो किया था हमने कभी, पर बाद में सेल भी कर रहे हैं, लेकिन सेल पूरा मशीन सेल नहीं कर रहे हैं, उसका एक पार्ट सेल कर रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे एडजस्टमेंट भी दिए होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन में वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सॉल्यूशन। देखिए, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर, सबसे पहले बता दिया कि उसका अकाउंटिंग ईयर तो कैलेंडर ईयर है, मतलब जनवरी टू दिसंबर। Purchased the machine on 1st April 2016 for rupees 30,000. It purchased another machine for rupees 20,000 on 1st October 2016 and on 1st July 2017 for rupees 10,000. अलग अलग डेट पे हमने अलग अलग मशीन परचेज की है, उसका डेट दिया हुआ है। अब on 1st January 2018, 1/3 part of the machinery which was purchased on 1st April 2016 became useless and was sold for rupees 3,000. अब क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि हमने 1 जनवरी 2018 को वो वाली मशीन जो 2016 में परचेज की थी उसका 1/3 पार्ट यूजलेस होने की वजह से सेल कर दिया, पूरा मशीन नहीं बेचा, 1/3 पार्ट सेल किया। अब आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन आपको बता दिया गया है, 10% पर एनम लेना है और स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट। और आपको कहा गया बताइए व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2019। 2019 में आपको बैलेंस बताना है, मतलब आपको 16, 17, 18 3 इयर्स का आपको मशीन अकाउंट बना के दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात समझ लीजिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के पहले, जब भी कोई क्वेश्चन कभी ऐसे बोले कि कोई एक मशीन थी जो साल भर बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसका एक पार्ट सेल हो रहा है, पूरी मशीन सेल नहीं हो रही है, उसका एक पार्ट सेल हो रहा है, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे एडजस्टमेंट दे कि उसका एक पार्ट सेल हुआ है, तो हम स्टार्टिंग से ही जब अकाउंटिंग करेंगे तो वो दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट को अलग करने के बाद में शुरू से ही दोनों का डेप्रिसिएशन भी अलग निकालेंगे, दोनों का बैलेंस भी अलग निकालेंगे, जिससे क्या होगा बाद में जब सेल होने का टाइम आएगा तो दोनों पार्ट में से एक चला जाएगा और एक रह जाएगा, तो वहां पे बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो बाद में जाकर के उसमें से मशीन में से एक को अलग करना और एक को रखना तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ज़्यादा इजी हमारे लिए ये होगा, बहुत समझने में भी आसान और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आसान, कि जिसको बाद में अलग होना है वो पहले ही अलग हो जाए। कई बार आपने देखा ना प्रैक्टिकल लाइफ पे कई लोग धमकी देते हैं, और ऐसा नहीं करेगा तो मैं अलग हो जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। तो हम क्या बोलते हैं कई बार रिप्लाई में, कल होता है अलग ना, तो आज हो जाए एक काम कर, राइट, कल जाना ना तेरे को आज ही चले जा, ऐसा बोलते हैं ना। तो जिस मशीन को कल अलग होना है उसको आज से ही अलग कर दो, ज्यादा बेटर है, राइट। तो इस मशीन में इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हम एक मशीन का 1/3 सेल करने वाले हैं,
राइट। तो हम पहले ही उस मशीन को दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, 1/3 को अलग, बाकी 2/3 को अलग। ऑलराइट, तो चलिए प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मशीन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है, 2016 से प्रिपेयर करना है। 2016 में पहला एडजस्टमेंट ये दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2016 को हमने एक मशीन 30,000 में परचेज की है। अब देखिए 30,000 में हमने मशीन को परचेज किया है, ये वही वाली मशीन है जिसके दो हिस्से होने हैं, राइट, 1/3 और 2/3। तो हम यहां ही इसको क्या कर लेंगे, मशीन ए और मशीन बी का अलग अलग नाम दे देंगे। 30,000 का 1/3 कितना होता है, 10,000। 10,000 को ले लो बी, मशीन बी। बचा कितना, 20,000, वो हो गया मशीन ए। तो हमने क्या किया, 30,000 की मशीन के शुरुआत में ही दो हिस्से कर लिए, बाद में अलग होना है, आज ही हो जाओ, राइट। तो मशीन ए, मशीन बी, 20,000 और 10,000। अब इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ के, क्या 2016 में और भी कुछ हुआ है, तो हाँ हुआ है। 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक और मशीन परचेज की। कितने में मशीन की है, 20,000 में हमने परचेज की है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अक्टूबर 2016 को टू बैंक 20,000 रुपीज। और 1 अप्रैल को जो परचेज किया था उसकी एंट्री भी हम कर चुके हैं। 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक मशीन ए 20,000, मशीन बी 10,000। अब 2016 में तो और कुछ हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 31 दिसंबर को आप लिखोगे डेप्रिसिएशन। अब आप 31 दिसंबर को लिखेंगे डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी, क्योंकि बाद में जो मशीन आई उसको हमको क्या नाम देना पड़ेगा, मशीन सी, ताकि सारे मशीन का अलग अलग हम रिकॉर्डिंग करेंगे, डेप्रिसिएशन का भी और बैलेंस का भी, ताकि हमको लास्ट तक कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर रहे एकदम, कौन सी मशीन का डेप्रिसिएशन कितना, कौन सी मशीन का बैलेंस कितना बचा है। तो देखिए फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या रेट दिया क्वेश्चन में आपको, रेट का 10%, तो 20,000 का 10% निकालोगे आप, कितना होता है 2,000 रुपीज। लेकिन क्या साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं, 9 मंथ का। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने परचेज किया और 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 9 मंथ होते हैं। तो 2,000 है साल भर का, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,500 रुपीज, राइट। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा एडवांस बातों को हम जल्दी जल्दी ले रहे हैं। अगर आप बहुत सारी बेसिक बातों को भी समझना चाहते हैं डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो मेरे इस पर और भी वीडियोस बने हैं, वो जरूर देखिएगा, जिसपे मैंने इजी क्वेश्चंस लिए और बहुत स्लोली आराम से समझाया है कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, राइट। तो 1,500 होगा इसका डेप्रिसिएशन। सेकेंड मशीन 10,000 की, उसका 10% 1,000, लेकिन 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा तो 750 रुपीज सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया। थर्ड मशीन 20,000 की, उसका 10% होता है 2,000 रुपीज, लेकिन इस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, सिर्फ 3 मंथ का। क्यों, क्योंकि कब परचेज किया, 1 अक्टूबर को। डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, 31 दिसंबर को, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 मंथ, 500 रुपीज। तो तीनों मिला के डेप्रिसिएशन हो गए 2750। और लास्ट में ईयर के एंड में हम लिख देंगे यहां पर क्लोजिंग बैलेंस, मतलब टू बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बाई बैलेंस कैरिड डाउन में फर्स्ट मशीन का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, मशीन वाइज अलग अलग लिखेंगे। फर्स्ट मशीन का 20,000 की मशीन थी, 1,500 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, मतलब पहली मशीन की बैलेंस में से पहली मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो बचेगा पहली मशीन का बैलेंस। तो 20,000 की मशीन थी, 1,500 का डेप्रिसिएशन लगा तो बच गया 18,500। सेकंड मशीन थी 10,000 की, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 750 तो बचेगा 9,250 सेकंड मशीन का बैलेंस। थर्ड मशीन थी 20,000 की, डेप्रिसिएशन लगा 500 तो इसकी वैल्यू बचेगी 19,500। और तीनों का लास्ट में टोटल कर दो तो ये आएगा 47,250, राइट। तो 47,250 हो गया मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 47,250, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ये। फिर से तीनों मशीन का अलग अलग लिख दीजिए, मशीन ए का, बी का, सी का, तीनों का अलग अलग लिख लीजिए, राइट। अब वापस देखिए 2017 में कुछ और हुआ है, क्या हुआ है। 2017 में हमने एक और मशीन परचेज की है 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपीज की। तो टू बैंक लिखिए 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपीज, ये मशीन हमने परचेज की, राइट। अब 31 दिसंबर को फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 2017 में और तो कुछ हुआ नहीं है, जो सेल हुआ है वो 2018 में हुआ है। 2017 में फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, वापस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था 20,000, उसका 10% कितना होता है 2,000 रुपीज, तो डेप्रिसिएशन आएगा 2,000। लास्ट ईयर कम था डेप्रिसिएशन क्योंकि 9 मंथ ही यूज हुआ था, इस साल तो पूरे साल भर यूज हुआ है मशीन, ईयर के बिगनिंग से एंड तक का, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा, साल भर का लगेगा। तो पूरे ईयर का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और वो आएगा 2,000 रुपीज। सेकेंड मशीन 10,000 की थी, उसका 10% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा 1,000 रुपीज। थर्ड मशीन थी 20,000 की, उसका 10% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा 2,000 रुपीज।
राइट। और फोर्थ मशीन जो अभी अभी परचेस किया है, कब परचेस किया है मशीन, फोर्थ मशीन मतलब मशीन डी, उसको हमने परचेस किया 10,000 में। तो 10,000 का मशीन का 10% कितना होता है 1,000। 1,000 की मशीन में 6 मंथ का लगाएंगे आप। 1 जुलाई को परचेस किया, 31 दिसंबर तक का 500 रुपीज, तो ये 500 रुपीज लिखेंगे डेप्रिसिएशन का। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा सारी मशीन का मिला के 5,500 रुपीज। अब ईयर के एंड में लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। सिमिलरली सेम वे में मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी। मशीन ए का कैसे निकालेंगे, मशीन ए का ओपनिंग बैलेंस कितना था 18,500। मशीन ए के ओपनिंग बैलेंस में से मशीन ए का डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए तो बचेगा मशीन ए का क्लोजिंग बैलेंस। 18,500 है, माइनस करेंगे 2,000 तो बचेगा 16,500। बी मशीन का 9,250 था ओपनिंग बैलेंस, माइनस करेंगे 1,000 तो बचेगा 8,250। सी मशीन का था बैलेंस 19,500, माइनस करेंगे 2,000 तो बचेगा 17,500। और मशीन डी जो अभी अभी आई है 10,000 की, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम 500 रुपीज तो बचेगा 9,500 रुपीज। तो टोटल जो बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा वो हो जाएगा 51,750। और मशीन अकाउंट का टोटल आपका इक्वल आएगा और वो होगा 57,250 दोनों साइड में। नाउ 1 जनवरी 2018 को 2 लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन चारों मशीन का, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी। अब 1 जनवरी को ही एक मशीन बिक रही है, सेल हो रही, कौन सी मशीन बी। वो जो पहली वाली मशीन के 2 हिस्से किए थे हमने ए और बी, तो बी वाला बिक रहा है, 1/3 वाला हिस्सा बिक रहा है, राइट। अच्छा 1 जनवरी को ही बिक रहा है, ईयर के बिगनिंग में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस मशीन के ऊपर जो सेल हो रहा है, नहीं, क्योंकि 1 जनवरी को ही तो बैलेंस लिखा है और 1 जनवरी को तो बिक रही है, तो यूज ही कहां किया है, यूज ही नहीं किया, तो यूज नहीं किया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब मशीन बिक रही है तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई बैंक। मशीन हमारे पास है, जा रही है, कितना पैसा मिल रहा है हमको मशीन को बेचने से, मिल रहा है 3,000 रुपीज, तो लिख दीजिए 3,000 रुपीज। अब प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि हमने हर मशीन का बैलेंस लिखा हुआ है, अपडेटेड बैलेंस लिखा हुआ है। अब देखिए मशीन बी का ओपनिंग बैलेंस क्या था, मशीन बी का ओपनिंग बैलेंस था 8250। 8250 का बैलेंस था, मतलब इसकी बुक वैल्यू 8,250 रुपए थी। हमारी नजरों में वो मशीन कितने की थी, 8250 की थी, 8,250 की। उस मशीन को आपने 3,000 में सेल कर दिया, इतने कम में सेल कर दिया। 8,250 की मशीन को 3,000 में बेच दिया। आपके अंदर खुशी की फीलिंग आ रही है कि गम की फीलिंग आ रही है, खुश गम की फीलिंग आ रही है, इतने कम में बेचा है आपने, तो कम में बेचा है तो क्या हो गया आपके लिए, लॉस हो गया। तो ये जो लॉस है 5250 का, ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। जब भी कभी लॉस होगा तो आएगा क्रेडिट साइड में मशीन अकाउंट के, और अगर प्रॉफिट होगा तो आएगा डेबिट साइड में। ऑलराइट, तो 5250 इज द लॉस ऑन द सेल ऑफ द ओल्ड मशीन, सो विच विल बी क्रेडिटेड इनटू द मशीन अकाउंट, राइट। नाउ जिसको जाना था चला गया, अब जो बच गए उनका देखो उनका क्या करना है। तो ABCD में B चली गई, बचा A, C और D। 31 दिसंबर को ईयर के एंड में इन तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। मशीन ए का डेप्रिसिएशन आप जानते हैं कितना है 2000, क्योंकि 20,000 की मशीन थी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, तो 10% ऑफ 20,000 2,000 रुपीज। मशीन बी चले गई, गलती से इसका डेप्रिसिएशन मत लिख देना। मशीन सी कितने की थी, सी थी भी 20,000 की थी, तो उसका भी डेप्रिसिएशन कितना होगा 20,000 रुपीज का 10% 2,000 होगा। मशीन नंबर डी कितने का था 10,000 का था, उसका 10% कितना होगा 1,000 रुपीज, तो ये 1,000 रुपीज हम लिख देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में 5,000 रुपीज का। अब ईयर के एंड में आप लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, मशीन ए का, सी का, डी का, राइट। ए का बैलेंस 16,500 था ओपनिंग बैलेंस, 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो अब बचा कितना वो 14,500 रुपीज। बी नहीं रही अब हमारे बीच, जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। सी के बारे में सोचिए, सी का बैलेंस था ओपनिंग 17,500, 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो बचा कितना 15,500। और मशीन नंबर डी 9,500 था ओपनिंग बैलेंस, 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बचा 8,500 रुपीज। तीनों का टोटल करेंगे तो बैलेंस आएगा 38,500 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस मशीन अकाउंट का। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड पर एक और क्वेश्चन, राइट। मैंने अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होगी मशीन अकाउंट के अंदर में। मशीन अकाउंट के अंदर में जब मशीन को परचेज करेंगे तो डेबिट करेंगे, ऑलराइट।
उसके बाद जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि साल भर का लगेगा या 6 मंथ का या 9 मंथ का या कितने पीरियड का लगेगा। जब भी मशीन परचेज की होगी वहां से लेके ईयर के एंड तक का, और ईयर के एंड में लिख देंगे आप बाई बैलेंस कैरिड डाउन। जब किसी मशीन को सेल करेंगे तो बाई बैंक लिखेंगे क्रेडिट में, और जब भी सेल कर रहे हैं उस डेट तक का डेप्रिसिएशन भी जरूर लगाएंगे। और उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके लिख देंगे। लॉस होगा तो आएगा क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट होगा तो आएगा डेबिट साइड में, ये हमने देखा था। उसके बाद ऐसा ही जीवन भर चलता रहेगा। मशीन खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखते रहेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखते रहेंगे। इतनी ही कहानी चलनी है डेप्रिसिएशन चैप्टर में। अगर आपने इतनी बातों को बस समझ लिया, परचेस करते समय की एंट्री, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय की एंट्री, सेल करते समय की एंट्री और क्लोजिंग बैलेंस लिखना को, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो स्ट्रेट लाइन मेथड का, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का सब कुछ समझ लिया। तो आई होप कि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, वो आपको सब समझ में आए होंगे। और ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कमांड आपको, उतनी एक्सपर्टीज और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा इस चैप्टर के ऊपर में। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और फिर किसी अगले वीडियो में कुछ दूसरी बातें करेंगे। WDV मेथड भी हमको देखना है, डेप्रिसिएशन का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, थैंक यू।